बिस्मिल्लाह करते हैं। सो बात कहाँ पे स्टॉप हुई थी, किसी को याद सेशन 1 से पहले? बेलमैन्स इक्वेशन, यस। सो व्हाट इज बेलमैन्स इक्वेशन? बेलमैन्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी, हमने देखी थी फॉर द वैल्यू ऑफ अ स्टेट। जिसको हम स्टेट वैल्यू फंक्शन भी कह सकते हैं। अ फंक्शन दैट tells us what is the value of a state, ठीक। and what is meant by value of a state? value of a state means के ये state इंट्यूशनली क्या मतलब है इसका, कि एक state की अगर वैल्यू ज़्यादा है as compared to another state, it means कि ये वाली state उससे बेहतर है, यानी एजेंट का इस state में होना बेहतर है। सपोज अगर आप उसको 2 states दिए जाएं और वो फिलहाल इस state में है, सपोज A B C, और सपोज वैल्यू ऑफ बी जो है वो ग्रेटर है वैल्यू ऑफ सी से, तो एजेंट के लिए किस स्टेट में मूव करना बेहतर होगा? जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक। तो इंट्यूटिवली वैल्यू मींस कि हाउ गुड और बैड स्टेट इज़। अगर आपको याद हो मल्टी आर्म बैंडिट में हम किसकी बात करते थे? हम वैल्यू की बात करते थे, लेकिन एक्शन की वैल्यू की बात करते थे कि एक्शन कितना अच्छा या कितना बुरा है। यहाँ पे हम वैल्यू की बात करते हैं ऑफ अ स्टेट। और हमने ये भी कहा था कि वैल्यू ऑफ अ स्टेट किस पे डिपेंड करता है? वालेकुम सलाम। पॉलिसी पे, कि हम किस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है एक स्टेट की वैल्यू एक पॉलिसी के तहत कुछ और हो और किसी और पॉलिसी के तहत उसकी वैल्यू कुछ और हो। सो द वैल्यू ऑफ अ स्टेट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी बीइंग फॉलोड। तो जब भी हम वैल्यू ऑफ द स्टेट लिखेंगे, नीचे हम सबस्क्रिप्ट में ये पाई लिखेंगे। पाई मीन्स कि एक पॉलिसी हमने फिक्स कर ली होगी, हमने पॉलिसी फिक्स कर ली होगी, उसके बाद फिर हम एक वैल्यू ऑफ द स्टेट डिटरमिन करेंगे फॉर ईच स्टेट। अच्छा, हम जो एमडीपी पढ़ रहे हैं ये बात ध्यान में रखें, दैट इज अ फाइनाइट एमडीपी। व्हाट इज मेंट बाय फाइनाइट एमडीपी? कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस एंड फाइनाइट नंबर ऑफ रिवॉर्ड फाइनाइट नहीं हो सकते, वो तो डिपेंड करता है कि हम कॉन्टिन्यूस हैं या एपिसोडिक हैं। सो वैल्यू ऑफ द स्टेट इज बेसिकली, अब एक स्टेट कितना अच्छा है कितना बुरा है उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट एस। यानी एट टाइम टी पे अगर आप स्टेट एस पे हैं तो इस स्टेट से जब आप स्टार्ट होंगे, ठीक, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो ऑन द एवरेज आप क्या रिटर्न हासिल करेंगे? दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ स्टेट। तो जितना ज़्यादा रिटर्न हासिल करेंगे इट मीन्स इतनी अच्छी वो स्टेट है। और रिटर्न को हमने कैसे डिफाइन किया था? अच्छा, ये मैंने खैर फिलहाल मार्क्स नहीं काटे, वो था डिफरेंशिएट बिटवीन रिटर्न एंड रिवॉर्ड। तो रिटर्न इज नॉट सिंपली अ सम ऑफ रिवॉर्ड्स, इट्स अ डिस्काउंटेड सम ऑफ रिवॉर्ड्स। इसको आप अगर जेनेरिक रखेंगे तो इसको हम कहेंगे डिस्काउंटेड सम ऑफ रिवॉर्ड्स। सो रिटर्न इज द डिस्काउंटेड सम ऑफ रिवॉर्ड्स। यानी अगर टाइम टी पे हम रिटर्न की बात करें तो ये क्या होगा? अगले स्टेप में क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उससे अगले स्टेप में क्या रिवॉर्ड मिलेगा, एंड सॉरी, और अगले स्टेप की रिवॉर्ड को फिर हम डिस्काउंट भी कर लेते हैं, ठीक, लाइक दिस। और इसको फिर हमने क्या लिखा था कि इसको अगर हम रिकर्सिव फॉर्म में लिखें, सो रिटर्न एट टाइम स्टेप टी इज बेसिकली द फ्यूचर रिवॉर्ड प्लस रिटर्न एट द फ्यूचर टाइम स्टेप। फिर हमने इस इक्वेशन को इसमें पुट किया था, सो वी गॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर टी प्लस 1 प्लस जी टी प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस। फिर हमने एक और बात की थी कि जी टी प्लस 1 इज द रिटर्न जो कि टी प्लस 1 पे है, ठीक। और अभी फिलहाल हम कहाँ पे हैं? स्टेट एस पे हैं। और स्टेट एस कौन सा है? जी, यस, सॉरी, डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है, माय मिस्टेक, ठीक, थैंक यू। और डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐसे गैमा के तौर पे लिखते हैं, बिकॉज यहाँ से हमने गैमा कॉमन लिया होता है, ठीक। सो जी टी प्लस 1 की हम बात करें कि जी टी प्लस 1 हम किस टाइम स्टेप पे सोच रहे हैं? अगर हम एस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एस कौन सा स्टेट है? एट टाइम टी। तो इट मीन्स कि जी टी प्लस 1 की हम बात क्या कर रहे हैं? एट टाइम टी पे रह के हम अगले स्टेट की रिटर्न की बात कर रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पे हैं स्टेट एस पे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट एस पे हम कोई डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं, ठीक। तो अगर ये एस है तो आपके पास ये एक्शंस की डिफरेंट चॉइसेस हैं, और हर एक्शन के रिजल्ट में फिर आप डिफरेंट एस प्राइम पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे होते हुए एस प्राइम पे रिटर्न की बात कर रहे हैं।
तो वो क्या होगा, चूंकि एस पे रहते हुए आपको जो GT+1 वो यहाँ से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी आ सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम टाइम t पे रिटर्न की बात करें, सो ये क्या होगा, इट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न दैट वी कैन गेट फ्रॉम स्टेट एस प्राइम। हर एस प्राइम से डिफरेंट रिटर्न की वैल्यू आएगी आपके पास। तो फिर यहाँ पे रहते हुए जब हम रिटर्न की बात करेंगे, वो कौन सा रिटर्न होगा, जो कि हर एस प्राइम से रिटर्न आ रहा है उसका एवरेज होगा। ये बात क्लियर है सबको? वशम ये थोड़ी बात हम क्या कह रहे हैं, देखें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ये जो बेसिकली बात है, ये इसलिए बात है कि एक तो हम मार्कोव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मार्कोव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम यहाँ पे GT+1 की बात करेंगे, रिटर्न की बात करेंगे, तो एस प्राइम पे GT+1 क्या होता है कि एस प्राइम के आगे से हम क्या रिटर्न लेंगे, ठीक। एस पे GT के जब हम स्टेट एस पे होते हैं, जब उस टाइम हम रिटर्न की बात करते हैं, उसको कहते हैं GT। और एस पे रहते हुए GT क्या चीज़ होती है कि फ्यूचर रिवॉर्ड क्या है और उसके आगे फ्यूचर रिवॉर्ड्स क्या होंगे। इसी तरह GT+1 क्या होगा, वो एस प्राइम पे GT+1 की बात करेंगे कि फ्यूचर रिवॉर्ड क्या है और उसके आगे फ्यूचर रिवॉर्ड्स क्या हैं। अब मार्कोव प्रॉपर्टी आपको ये कहता है कि द फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट। तो GT+1 होगा वो सिर्फ एस प्राइम पे डिपेंड करेगा, वो पिछले स्टेट पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक। तो अगर हम स्टेट एस पे हैं, तो स्टेट एस पे अगर हम GT+1 की बात करेंगे, तो ये GT+1 जो है वो एक एस प्राइम से आएगा, लेकिन आपके पास एस प्राइम के ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप स्टेट एस से आपके पास एक्शंस के ऑप्शन ज़्यादा हैं। जब आपके पास एक्शंस के ऑप्शन ज़्यादा हैं और फिर हर एक्शन के रिजल्ट में एस प्राइम के ऑप्शन ज़्यादा हैं, इट मीन्स कि आपके पास एस स्टेट पे GT+1 की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। तो स्टेट एस पे अगर हम GT+1 की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, वो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं GT+1 की, हम उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। और कौन से GT+1 की, जो कि एस प्राइम पे हमें मिलेंगे, ठीक। तो इस इक्वेशन को जब इसके अंदर हमने प्लग इन किया था, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू RT+1 अपनी जगह पे, गैमा, और इस GT+1 की जगह पे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ GT+1 स्टार्टिंग फ्रॉम एस प्राइम। इसकी जगह पे ये आ गया, और गिवन, ये तो अपनी जगह पे होगा, गिवन द स्टेट इज एस, ठीक। हम दोबारा से वो एक डेरिवेशन देख रहे हैं, किसकी, बेलमैन इक्वेशंस की। और ये क्या चीज़ है, ये है वैल्यू ऑफ द स्टेट विच बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी पाई। उसके बाद फिर हमने क्या कहा था जी, यस, ठीक। सेशन के बाद दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 11। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या चीज़ होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि आपके पास एवरेज क्या आता है, ठीक। और एवरेज किसका, आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं हर पॉसिबल आउटकम के साथ। तो इस चीज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पहले तो हमने कहा कि ये जो चीज़ है ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ GT+1 स्टार्टिंग फ्रॉम एस प्राइम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस, देखें अगर एस की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ GT फ्रॉम स्टेट एस है, तो अगर यहाँ पे T+1 और एस प्राइम आ गया, तो बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, सॉरी इट इज़ द वैल्यू ऑफ एस प्राइम बाय फॉलोइंग अ पॉलिसी, एंड दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये वही RT+1 है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस। तो एक्सपेक्टेशन को जब भी हम एक्सपेंड करते हैं, वी ऑलवेज हैव सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वी ऑलवेज हैव प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइड विद सम वैल्यू, और फिर उसको हम सम करते हैं। तो इसको हमने ऐसे एक्सपेंड किया था। अब स्टेट एस से जब हम स्टार्ट होते हैं, तो हम कहाँ पे, हमारे पास हम किन किन प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। एक तो हम चूँकि एस पे रहते हुए हमारे पास डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि आप एक्शन कौन सा लेंगे। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई ऑफ ए गिवन एस, के अगर एक स्टेट एस से स्टार्ट करते हैं तो हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो पाई ऑफ ए गिवन एस होगा, ये हर एक्शन के लिए होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इट्स अ पॉलिसी इज बेसिकली आप मैप करते हैं स्टेट को ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शंस, ठीक।
सबसे पहले तो हम एक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और फिर इसको सम करेंगे फॉर ईच एक्शन। आज हम दोबारा इसकी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दोबारा से देखेंगे। उसके बाद जब वंस यू हैव टेकन अ सर्टेन एक्शन, जब एक एक्शन ले लेते हैं, ठीक, तो आपके पास किन किन की ऑप्शंस हो सकते हैं? एस प्राइम, न्यू स्टेट, और फिर एस प्राइम में भी आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो हम एस प्राइम और आर की कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, ठीक। तो हम ये एज्यूम करें कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एस प्राइम आर पता हो, गिवन व्हाट, कि आप स्टेट एस से स्टार्ट हुए हैं और आप एक पर्टिकुलर एक्शन ले चुके हैं, ठीक। पहले हम यहाँ पे हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और जब उस एक्शन को हम फिक्स कर लेते हैं, और स्टेट तो हमने वैसे भी फिक्स की हुई है यहाँ पे, तो स्टेट और एक्शन को फिक्स करके फिर हमारे पास जो एस प्राइम और आर की कॉम्बिनेशन बनेगी, उनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। तो इट मीन्स कि आपने आर के ऊपर भी आइट्रेट करना होगा और आपको एस प्राइम के ऊपर भी आइट्रेट करना होगा। तो ये सारी बात तो प्रोबेबिलिटी की होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय आउटकम। तो आउटकम क्या चीज़ है? तो हर स्टेट पे पहुंच के आपको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ रिवॉर्ड की वैल्यू मिलेगी, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर वी प्राइम एस। ये आपके पास बेलमैन्स इक्वेशन आ गई है, ठीक। इसमें वैल्यूज कैसे प्लग इन करते हैं उसके लिए हम दोबारा से एग्जांपल देखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें क्या था? उसमें हमारे पास एस प्राइम और आर जो थे वो 1 होते थे, वो डिटर्मिनिस्टिक होते थे। आज हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि नहीं, एस प्राइम और आर की भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो उसको फिर आप कैसे करेंगे? तो हमने क्या कहा कि जब भी हम एक स्टेट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पॉलिसी गिवन होनी चाहिए। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि वो पॉलिसी क्या है। सो पॉलिसी क्या होती है? स्टेट, एक्शन और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एस। तो सपोज इसी एग्जांपल को देते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो है लाइक इसको। सपोज वी हैव 4 स्टेट्स ए बी सी डी, ठीक। और हर स्टेट में आपके पास एक्शन के 4 ऑप्शन है। सपोज ए में आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी, बॉटम एंड अप। इसी तरह बी में भी आपके पास जो हमने लास्ट एग्जाम्पल की इसमें हमने कहा था कि लेफ्ट, राइट, बॉटम, अप की इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज ए में रहते हुए लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, राइट की सपोज 0.3 है, बॉटम की आपके पास 0.4 है और अप की 0.2 है, ठीक। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 होगा, ठीक। सपोज बी में आपके पास लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बॉटम की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो राइट और अप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल को करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये 0.4 है और ये 0.1 है। इसी तरह सी में लेफ्ट, राइट, बॉटम की खुद से कुछ वैल्यूज लेते हैं, 0.3, 0.2, 0.1, 0.4 एंड यहाँ पे भी कुछ कर लें, 0.8, 0.1, 0 एंड 0.1। तो इस पॉलिसी को आप क्या कहते हैं? स्टोकेस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक? दिस इज अ स्टोकेस्टिक पॉलिसी, ठीक। और डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा फिर? यस, यानी हर स्टेट में आपके पास इन चारों एक्शन में से सिर्फ एक एक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बाकी सारे एक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इट मीन्स कि इफ़ वी नो कि स्टेट क्या है तो हम हमेशा उसी एक्शन पे ही जाएंगे। ये बात क्लियर सबको? पॉलिसी हमारे पास आ गई है, पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए टू डिटरमिन दी वैल्यू। अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। एक आपके पास पॉलिसी पता होनी चाहिए, जिससे आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। यू शुड हैव अ फंक्शन दैट गिव्स यू दीज प्रोबेबिलिटीज़। इस फंक्शन को हम कहते हैं डायनेमिक्स फंक्शन, जो आपको इन्वायरमेंट की डायनेमिक्स बता रहा है कि इन्वायरमेंट कैसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ आपको रिवॉर्ड दे रहा है। ये क्या चीज़ आपके पास?
ये हर रिवॉर्ड की इंडिविजुअल वैल्यू है। ठीक, तो अगर हम पॉलिसी में हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास कितने एक्शंस हैं। सपोज अब मैं किस स्टेट की बात करूँगी, अगर 4 स्टेट्स हैं तो मेरे पास ये कितनी इक्वेशंस बनेंगी, 4। सबसे पहले सपोज आई वुड राइट वी पाई ऑफ ए। तो वी पाई ऑफ ए क्या होगा, ए स्टेट में मेरे पास कितने एक्शंस हैं, 4, और चारों की प्रोबेबिलिटीज को फिर मैंने सम करना है। तो लेट्स सी कि ए की में 0.1, 0.3, 0.4, 0.2, इट मीन्स कि मैं 0.1 लिखूंगी एक प्रोबेबिलिटी और उसको किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। अब वो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। प्लस 0.3 प्लस क्या है 0.4 एंड देन प्लस 0.2। तो इस तरह आपने हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको सम करना है। क्लियर आशिर, अब आप समझ आ रही है? ठीक, अच्छा किस मल्टीप्लाई करना है, जब हम एक दफ़ा एक्शन ले लेते हैं फिर हमने किसकी बात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर की बात करनी है। तो यहाँ पे अगेन हम खुद से कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज कंसिडर करते हैं कि सपोज स्टेट ए में रहते हुए अगर एजेंट लेफ्ट एक्शन लेता है तो हम सपोज करते हैं कि वो ए में वापस भी आ सकता है और हो सकता है वो सी में चला जाए। हालांकि उसने प्रेस लेफ्ट किया है, बम्प करके उसको ए में ही आना चाहिए, लेकिन चूंकि एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक है इट मीन देयर इज स्टिल अ चांस कि लेफ्ट प्रेस करके वापस ए में नहीं आया बल्कि सी में आ गया है। ठीक, और अगेन हर स्टेट में जाके फिर हम किसकी बात करते हैं कि कुछ आपके पास रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो सपोज ए पे जाके अब उसको डिफरेंट रिवॉर्ड मिल सकते हैं। सपोज उसको रिवॉर्ड की वैल्यू 5 मिलती है बट विथ प्रोबेबिलिटी प्लीज वहाँ साउंड करें। थैंक यू। ठीक, सो सपोज स्टेट ए में रहते हुए अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, बट वंस यू हैव टेकन लेफ्ट इन ए, सो हम कहाँ भी जा सकते हैं, हम ए में भी जा सकते हैं और सी में भी जा सकते हैं। और ए में सपोज हमें 2 डिफरेंट रिवॉर्ड मिलने की चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रिवॉर्ड 5 मिल सकता है विथ प्रोबेबिलिटी 0.1, यू कैन गेट रिवॉर्ड ऑफ 3 सपोज विथ प्रोबेबिलिटी 0.2। इस तरह अगर आप सी में जाते हैं आपको रिवॉर्ड 2 मिल सकता है विथ प्रोबेबिलिटी 4 एंड आपको रिवॉर्ड 1 मिल सकता है विथ प्रोबेबिलिटी अगेन 3, 4, 7, 3। यानी एस प्राइम और आर की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो आप ऐड करेंगे यू मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो अगर आपने लेफ्ट ले लिया है तो अब आपके पास क्या क्या हो सकता है विथ विच प्रोबेबिलिटी, इसको ज़रा देखते जाते हैं। विद 0.1 प्रोबेबिलिटी, विथ 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, 0.1 किसकी प्रोबेबिलिटी, 0.1 प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी है लेफ्ट पे जाने की। 0.1 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप लेफ्ट पे गए, आप वापस ए में आ गए और आपको रिवॉर्ड क्या मिला है 5। तो ये जो है ये बेसिकली कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये हो गई है। ठीक, और अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये वैल्यू तो हो गई है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, क्या रिवॉर्ड मिल रहा था 5 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो वी मस्ट एज्यूम सम डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि सपोज हम एज्यूम करते हैं 0.9 वी पाई और लेफ्ट प्रेस करके हम कहाँ पे आ रहे हैं ए पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। लेकिन ये तो एक के लिए है, हमने यहाँ पे सम लगाया हुआ है, इट मीन्स कि हमने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एस प्राइम आर को कंसिडर करना है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास 0.2 के साथ आप ए में ही हैं और 3 में रिवॉर्ड मिल रहा है। विद प्रोबेबिलिटी 0.2 यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 3, द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.9 और आप वापस किस में आ रहे हैं, ए में ही आ रहे हैं,
इसी तरह और कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं? 0.4 प्रोबेबिलिटी के साथ आप कहाँ पे जा रहे हैं? सी में जा रहे हैं और आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 2। आपको रिवॉर्ड 2 मिल रहा है और डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.9 और आप सी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ सी गिवन पाई। इसी तरह 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको रिवॉर्ड 1 मिल रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.9 और आप किस में जा रहे हैं? सी में जा रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरह एक टर्म आ गई है। दिस कंप्लीट इज वन टर्म, जिसमें आपने पहले एक्शन की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर किया है, फिर आपने स्टेट और रिवॉर्ड की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को कंसिडर किया है, और फिर हर ऑप्शन के लिए फिर आप इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्टेट, और इस तरह आप तमाम टर्म्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक, सो इस तरह हम किसी भी स्टेट की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस करी थी उसमें क्या चीज़ डिफरेंट था? उसमें ये चीज़ था कि अगर आप लेफ्ट, राइट, बॉटम और अप की तो प्रोबेबिलिटीज़ थी, बट वंस यू प्रेस एन एक्शन, फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो फिर आप ए में ही वापस आते हैं और फिर आपको रिवॉर्ड उसमें मिल रहा था 0, जो हमने एग्जांपल कंसिडर की थी। तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटीज़ को हम क्या कंसिडर करेंगे? 1। उस केस में फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या थी कि यू हैव 4 स्टेट्स A B C D, हर स्टेट में 4 एक्शंस हैं, हर एक्शन की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर तो आप दीवार से टकराते हैं तो वापस उसी स्टेट में आएंगे विद रिवॉर्ड 0। अगर आप किसी और स्टेट में भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल A से C में आते हैं, या C से D में जाते हैं, या D से B में जाते हैं, या B से A में आते हैं, या B से D में आ जाते हैं, या C से वापस A में जाते हैं, हर स्टेट में जाने का रिवॉर्ड भी 0 है। तो दीवार से टकराने का रिवॉर्ड भी 0 है, हर स्टेट में जाने का रिवॉर्ड भी 0 है सिवाय B की। अगर आप B में जब भी आते हैं, चाहे वो A से आएँ, चाहे वो D से आएँ, चाहे वो आप दीवार से टकरा के वापस आएँ, उसका रिवॉर्ड हमने कंसिडर किया था +5। तो ज़रा जल्दी से, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, वो ज़रा इक्वेशन लिखें कि वैल्यू ऑफ A क्या होगी, वैल्यू ऑफ B की इक्वेशन लिखें, वैल्यू ऑफ C एंड वैल्यू ऑफ D। और पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। पॉलिसी क्या है? ए में लेफ्ट, राइट, बॉटम, अप की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं? अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो इट मीन्स कि 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25। इस तरह बी की पॉलिसी भी क्या हो जाएगी? लेफ्ट, राइट, बॉटम, अप में सबके लिए 0.25। तो इस पॉलिसी के लिए जल्दी से A B C D की वैल्यूज निकालें। जी यस, एक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है इस केस में, इसको हम कहते हैं इक्वली प्रोबेबल एक्शंस। तो जो अभी आए हैं उनके लिए बता दें कि हम अभी डिस्कस वही कर रहे थे, वैल्यू ऑफ दिस स्टेट जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसको अब आप खुद करें। एक ए की वैल्यू निकालनी है, बी की, तो जो भी लेट आए हैं वो एक काम करें, वो जो ऑलरेडी बैठे हुए उनके साथ पेयर में बैठ जाएं। डिस्काउंट फैक्टर 0.9 है, 0.9। जो नए आए हैं वो सब पूरा, जो पहले से बच्चे बैठे हुए उनके साथ एक करके बैठ जाएं। यस, एक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.25 ही है, हर एक्शन की, उस स्टेट में वापस आने की भी। फॉर एग्जांपल ए में है तो ए में आप कब वापस आते हैं? जब आप लेफ्ट प्रेस करते हैं या अप प्रेस करते हैं, तो लेफ्ट और अप की प्रोबेबिलिटी भी 0.25 ही है। तो वही प्रोबेबिलिटी की हम बात, और इसमें वापस आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। यानी अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो यू आर कम्प्लीटली श्योर कि आप ए में ही आ रहे हैं। इसमें वो वाली बात नहीं है कि लेफ्ट प्रेस करके आप ए में भी जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं। दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक, हमने स्टार्ट में जो एग्जाम्पल दी थी वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ी, अब ये वाली आसान एग्जाम्पल है कि आपके पास एक्शंस की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन वंस यू टेक अ सर्टेन एक्शन तो न्यू स्टेट और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो आप हमेशा ए में ही वापस आएंगे, आपको रिवॉर्ड 0 मिलेगा। सॉरी, अगर आप अप प्रेस करेंगे तो आप ए में ही आएंगे और रिवॉर्ड 0 मिलेगा। अगर आप ए में डाउन प्रेस करते हैं तो आप सी में जाएंगे, रिवॉर्ड 0 मिलेगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 हो चाहिए इसमें। चलिए जल्दी से करें जी।
सिर्फ ये एग्जांपल है, सिर्फ स्टेट बी में जाने का रिवॉर्ड 5 है, इसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे तो रिवॉर्ड 0 है। राइट, दोबारा प्रैक्टिस कराएंगे। आप पहले से मोटिवेट कर ले रहे हैं, इसका क्या देना तो समझ में क्या होता है। जल्दी लग गई फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है दिस वन। This is the Bellman's equation to find the value of the state. इसमें आप हर स्टेट की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर 4 स्टेट्स हैं तो यू मस्ट हैव 4 इक्वेशंस। जी जो अभी आपने मेंशन किया, इसमें तो सबके रिवॉर्ड 1 है ना, जो रिवॉर्ड्स नहीं, रिवॉर्ड 0 है, बी के साथ फाइट है, बी के जाने रिवॉर्ड +5 और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 है। यानी न्यू स्टेट के रिवॉर्ड, पर्टिकुलर रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो हम शो कर रहे हैं दैट इज 1। ए में अगर आप लेफ्ट प्रेस करेंगे तो आप ए में ही आएंगे विद रिवॉर्ड 0। ए में अगर आप राइट प्रेस करते हैं तो आप बी में ही जाएंगे विद रिवॉर्ड +1। एक्शन भी इक्वली प्रोबेबल है, एक्शंस पर डिपेंड करते हैं, स्टेट एक्शन पर डिपेंड करते हैं। ये सही तो नहीं, स्टेट प्रॉब्लम स्टेट ये जो 1 में ये स्टेट और रिवॉर्ड की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस केस में 1 है। तो हम एग्जांपल फैसिलिटीज क्या था, डिफरेंट है स्टेट और रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। आप बेटा समझ आ रही है, इनको साथ में बिठा के समझा के सब पढ़े, ये जिनको जो बात में आएगी आप इनको समझ नहीं आए सर। आप ही दिखा बैठे तो समझ इब्राहिम नहीं समझ आ रही है, इब्राहिम असलम ये नाम है ना। आप एक ऐसे बच्चे के साथ बैठे, दानियाल आपको समझ आइए, इब्राहिम के साथ बैठ जाए।
हमारे पास 2 बार
चलें जी, अब जल्दी से इक्वेशन मुझे बताएं। वैल्यू ऑफ ए की इक्वेशन क्या बन रही है, बताएं। 0.25 नहीं, इसके अंदर बताएं वैल्यू। 1 एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट 0.9 मल्टीप्लाई, हाँ हाँ, मुझे एक फाइनल इक्वेशन बताएं कि वैल्यू ऑफ ए की फाइनल इक्वेशन क्या बनी आपके पास। ऐसी आ रहा है सबके पास, एक इक्वेशन ऐसी ही बन रही है आपके पास, ठीक। इसी तरह बी की कोई ना कोई इक्वेशन बन जाएगी, सी की बन जाएगी और डी की कोई ना कोई इक्वेशन बन जाएगी। आशिर, इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए, ठीक। अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, चलें अब यहाँ पे देखें, हम इंटरेस्टेड क्या हैं कि इन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें ताकि हमारे पास ए बी सी डी की कोई वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम बाय हैंड करेंगे, सो इट विल टेक बाय ज़बीला। अब यहाँ पे देखें, अगर हम बाय हैंड करेंगे सो नाउ इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए ऑलरेडी ऑनलाइन मिलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व वर्क जो होते हैं, वोल्फ्रम का है, मैटलैब का भी हो सकता है, मुख्तलिफ मैथ वर्क्स का भी, मैथ वर्क्स तो है आई थिंक उसी का है जी। एग्जाम पे हम एक और अप्रोच करेंगे जिसको कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक। तो ये फिलहाल ये अप्रोच जो है ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, ठीक। तो असाइनमेंट में तो दी जा सकती है लेकिन एग्जाम में नहीं दी जा सकती। तो मैंने क्या किया, सिंपली चारों इक्वेशंस पुट की हैं। अब वैल्यू ऑफ ए को मैंने वेरिएबल ए से रिप्रेजेंट किया है, वैल्यू ऑफ बी को मैंने वेरिएबल बी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक।
सिर्फ सिंबल चेंज किए हैं। इन चारों इक्वेशन को मैंने यहाँ प्लग इन किया, कंप्यूट किया, तो इसने मुझे ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल के दी हैं। ठीक, सो वैल्यू ऑफ ए इज 0.25 इंटू 5 प्लस 0.7 मैंने कंसिडर किया, ये 0.9। अगर चलें सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 0.7 है तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.7, इसको चेंज करके 0.9 कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट हमारे पास ये चलें, वो आपको देख लें। 0.7 अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, यानी किस स्टेट में होना अच्छी बात है, बी की वैल्यू ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक, और इट मेक सेंस बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि ए से बी में जाने में रिवॉर्ड +5 मिल रहा है, सी से में जाने में और डी, सो बी हैज़ अ हायर वैल्यू, जो कि यहाँ पे हमने प्रूव कर भी लिया है। ठीक, बट ये तो सिर्फ अगर 4 स्टेट्स थी तो 4 इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। अगर हमारे पास 25 स्टेट्स हों, जैसे कि कहाँ गई, सपोज अगर ये एग्जाम्पल हो जिसमें कितने स्टेट्स हैं, 5 × 5 25 स्टेट्स हैं, आपको कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, 25। हर स्टेट की 25 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है। तो यूजुअली हम इसको इस तरह नहीं करते, फिर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच यूज़ करते हैं। जल्दी से 2 मिनट आपको देती हूँ, मुझे ज़रा, अब ये एग्जाम्पल याद है किसी को, मैं जल्दी से बता, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हर स्टेट में 4 एक्शंस हैं, हर एक के इक्वल चांसेस हैं होने के। ठीक, अगर तो आप वॉल के साथ बम्प करते हैं तो आप वापस उसी स्टेट में आते हैं विद रिवॉर्ड -1, लेकिन अगर आप दरमियान के स्टेट में हैं तो अगर आप लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट ही जाएंगे, राइट प्रेस करेंगे तो राइट वाले में जाएंगे, अप प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले स्टेट में जाएंगे, डाउन प्रेस करेंगे तो नीचे वाले स्टेट में आएंगे, और फिर रिवॉर्ड 0 मिल रहा है। ठीक, देयर आर 2 स्पेशल स्टेट्स विच आर ए एंड बी। ए में भी चारों एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हर एक्शन आपको कहाँ पे लेके जाएगा, यानी लेफ्ट आपको ऊपर नहीं लेके जाएगा, राइट आपको यहाँ पे नहीं लेके आएगा, बॉटम वहाँ पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि चारों एक्शन आपको कहाँ पे लेके जाएंगे, ए प्राइम पे लेके जाएंगे। और अगर आप ए प्राइम पे जाते हैं तब आपको रिवॉर्ड +10 मिल रहा है। इस तरह बी भी एक स्पेशल स्टेट है कि इसमें आप कोई भी एक्शन प्रेस करें, आप कहाँ से जाएंगे, बी प्राइम पे, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा +5। तो आई एम गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स, जल्दी से मुझे वैल्यू ऑफ ए की इक्वेशन लिखें, वैल्यू ऑफ बी की इक्वेशन लिखें, और ये साइड वाली वॉल की इक्वेशन लिखें, इस वाली की, और कोई एक दरमियान की लिखें। सपोज बिल्कुल जो है ये वाला, इसकी इक्वेशन लिखें, दरमियान वाली की लिखें, ए और बी की लिखें। अभी मैंने आपको बताई है ना, एक्शंस की इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और फिर एक्शन लेके जिस स्टेट पे जा रहे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्टेट में हैं और आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट वाले स्टेट में जाएंगे और आपको रिवॉर्ड 0 मिलेगा, सिवाय बाउंड्री स्टेट्स। बाउंड्री स्टेट में अगर आप दीवार पर बम्प करते हैं तो आप उसी स्टेट में आएंगे बट रिवॉर्ड -1 मिलेगा। और देयर आर 2 स्पेशल स्टेट्स ए और बी। इसमें अगर आप लेफ्ट राइट बॉटम अप की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है, लेकिन जो भी एक्शन लेंगे वो आपको किसी डिफरेंट स्टेट में नहीं लेके जा रहा, हर एक्शन आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, ए प्राइम पे लेके जा रहा है, और वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है +10 का। ठीक, तो ये जो 4 स्टेट्स हैं, वेल ए बी, इनकी वैल्यू निकालें, एक बाउंड्री स्टेट की निकालें और एक दरमियान की स्टेट की निकालें। 4 इक्वेशन लिखें, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ दी सबसे जो बॉटम लेफ्ट में है वो, और एक बिल्कुल दरमियान की स्टेट की आप जो भी एक्शन प्रेस करेंगे वो आपको
प्लस लेकिन राइट विद रिवॉर्ड 0 और लेफ्ट में ई अब हो गया ना। अब ऊपर जाएंगे विद रिवॉर्ड 0, राइट में आप ए प्राइम आ जाएंगे विद रिवॉर्ड 0, लेकिन अगर आप
आगे बीच वाले अपने आप स्टेप में जा रहे हैं और राइट हैंड और ये हम हो जाएगा बस इधर काम हमारे That means your x है उसमें जो upside है ना ऊपर साइड है राइट साइड जीरो जीरो होगा लेकिन दोनों कंबाइन नहीं कर सकते और दोनों स्टेट ठीक यहाँ पे मैंने ये किया है मेरा -1 सी पे किया है अगले में अब पे गया फिर राइट पे गया फिर डाउन पे गया यस तो अगर व्हाट जी मेरा तीनों का इसका -1 ये इसको ऊपर वाला तो ऐसे ही है ना मैम केवल सी ठीक है ऐसे होगा अब यहाँ पे सिर्फ एक मैप माइनस 1 मिल रहा है क्योंकि मैंने उसमें इस केस में ना बिट के ठीक ये प्राइम पे है प्राइम क्लिक और ये अगर हम डिफर करते हैं दूसरा दो माइनस नहीं ये ठीक है इस केस में मूव करेंगे ये प्राइम से ना अगर ए प्राइम से होता तो मैं व्हाट 0 से भी भेजेंगे क्योंकि सिर्फ ए से ए प्राइम आएगा सिर्फ ए से निकलने का रिवॉर्ड प्लस 10 है ए प्राइम में आने का रिवॉर्ड 10 नहीं है वो सिर्फ ए प्राइम में रिवॉर्ड 10 तब होगा हम ए से निकल रहे हैं अगर हम किसी और स्टेट से ए प्राइम पे जाएंगे तो रिवॉर्ड 0 होगा इट मींस कि हम रिवॉर्ड को दो सेंस में डिस्कस कर सकते हैं स्टेट से निकलिए तो हम रिवॉर्ड कैसे स्टेट में आने को ठीक है और ये आपका जी आखिरी वाली आप कमेंट कर सकते हैं जी वो पॉइंट हो जाएगा ये प्राइम आपने राइट पर है अच्छा नाम है प्राइम ठीक है ये प्राइम जी और ये नहीं आप कमेंट नहीं करिए इसका ज्ञान स्टेट में जाके और 0 मिल जाएगा लेकिन स्टेट में वापस मिनट में नहीं आ रहा आप दरमियान में ओपनिंग जाएंगे या तो आप ऊपर से जाएंगे या उससे जाएंगे या उससे जाएंगे या नीचे ओके बेटा आप इक्वेशन दरमियान वाली की लिखेंगे जी जी किस खुशी में बेटा पहले ये पढ़ लें फिर मैं कर लूँगी हाँ मुझसे आपने सुन लिया तो फिर आपको टाइम दे दूँगी वर्षम बैठ जाए बस समझ आ रही है ठीक तो इसी तरह कितनी इक्वेशन बनेंगी हमारे पास हर स्टेट की 25 इक्वेशन जिनको अगर हम सॉल्व कर सके यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी ठीक अब ये वैल्यूज क्या शो कर रही हैं ये वैल्यूज क्या शो कर रही है कि हर स्टेट कितना अच्छा है कितना बुरा है फॉर एन एजेंट टू बी तो ये बात है कि अगर ए से हम ये बात कर रहे थे कि ए से जब भी आप निकलेंगे आपको तो 10 का रिवॉर्ड मिलेगा तो इसकी वैल्यू 8.8 क्यों हो गई है कम क्यों हो गई है बिकॉज ए से हम ए प्राइम पे जा रहे थे कि ए की वैल्यू में हमने क्या लिखा था कि ए की वैल्यू होती है जो रिवॉर्ड 10 मिलेगा प्लस द वैल्यू ऑफ ए प्राइम अब ए प्राइम की अपनी वैल्यू खराब है वो क्यों खराब है बिकॉज वो बाउंड्री पे है तो चूंकि ए प्राइम की वैल्यू अच्छी नहीं है उसने फिर ए की वैल्यू को भी अफेक्ट किया है यानी देयर इज अ चांस
कि एजेंट यहाँ से तो यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ से हो सकता है वो नीचे चला जाए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसलिए इस ए की वैल्यू 10 से कम हो गई है, और बी की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा क्यों है? वो मिड में है, तो इसके तो एक तो बाउंड्री से टकराने के चांसेस कम है, बल्कि बी प्राइम से देर इज सम चांस कि वो कहाँ पे चला जाए, ए में चला जाए, और एक से फिर तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है। ठीक, सो ये तो हमने बात कर ली किसकी, वैल्यूज़ ऑफ स्टेट्स की बात कर ली। अब हम जो बात करने जाएंगे दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्शंस एंड स्टेट, यानी सिर्फ एक स्टेट, यही कोई हमें सिर्फ ये बता रहा है कि स्टेट अच्छा है या बुरा है, लेकिन एजेंट ने क्या करना होगा? एजेंट ने तो ये देखना है कि स्टेट में रहते हुए मैंने एक्शन कौन सा लेना है। अगर हमने एजेंट की लर्निंग करनी है तो इट मीन्स कि मुझे वैल्यू ऑफ स्टेट एंड एक्शन दोनों देखने होंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ठीक है, तो जैसे अगर मल्टी आर्म बैंडेड में हम सिर्फ क्यू ऑफ ए लेते थे, वो एक्शन था, उसमें स्टेट हम डिस्कस ही नहीं करते थे। यहाँ पर हम एक्शन के साथ चूँकि स्टेट भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टर्म वही क्यू यूज़ करेंगे। एंड अगेन द वैल्यू ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स कि हम किस पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं। एक अच्छी पॉलिसी होगी तो हो सकता है उस स्टेट में उस एक्शन की अच्छी वैल्यू हो, अगर पॉलिसी ही ख़राब होगी आपकी तो हो सकता है कि अच्छे एक्शन को भी उसने ख़राब वैल्यू दी हो। तो इसकी क्वेश्चन कैसे निकलेगी? तो जिस तरह स्टेट की वैल्यू क्या होती है, स्टेट की वैल्यू इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं किस में? स्टेट एस में। लेकिन अब हमने एक्शन को फिक्स कर लिया है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट एक्शन पेयर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट वी एक्सपेक्ट इन स्टेट एस एंड एक्शन ए। अब हमने एक्शन को भी फिक्स कर लिया। इससे क्या मतलब है कि स्टेट एस पे रहते हुए अगर आपके पास पहले एक्शंस डिफरेंट हो सकते थे और फिर हर एक्शन में आपके पास एस प्राइम डिफरेंट हो सकता था, तो अगर हम वैल्यू की बात करते थे तो हम वैल्यू ऑफ एस इसको कहते हैं कि इस एस की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्यू ऑफ एस ए, तो हम हर एक्शन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी हमने स्टेट और एक्शन को फिक्स कर लिया है। अब बताएं कि ये एक्शन कैसा है, तो इट मीन्स कि आपको क्या मिलेगा? हर एक्शन की आपने इस तरह वैल्यू निकालनी होगी। अगर 3 एक्शंस हैं एक स्टेट में तो आपको तीनों की वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक, तो ये वैल्यू क्या शो करे एक्शन का कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एवरेज, मुझे क्या मिलेगा सम ऑफ रिवॉर्ड्स अगर मेरा स्टेट एस हो और एक्शन ए हो, तब मुझे क्या मिलेगा। इट मीन्स कि इससे ये वाले जो वो रिटर्न्स हैं वो निकल जाएंगे। अब हम सिर्फ इन रिटर्न्स की बात करेंगे जो स्टेट एस और एक्शन ए को हमने फिक्स कर लिया है। तो इक्वेशन ये बनेगी। अगेन इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि हम उसको कर रहे थे बेलमैन इक्वेशन में। क्या करेंगे बताएं जल्दी से? रिटर्न की जगह पे क्या लिखूं? रिटर्न एट टाइम टी इज व्हाट? रिवॉर्ड। अच्छा, ये बिग आर और स्मॉल आर में क्या फ़र्क है? कभी हम बिग आर लिखते हैं, कभी हम स्मॉल आर लिखते हैं। बिग आर इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड एंड स्मॉल आर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल रिवॉर्ड। ठीक, सो एक्सपेक्टेड। अच्छा, तो रिटर्न की जगह हमने लिखा आर टी प्लस 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर जी टी प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस एंड एक्शन ए। फिर वही बात है कि हमने क्या कहा था कि जी टी प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट, मार्कोव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए। तो इस जी टी प्लस 1 की जगह पे अब मैं ये वाली इक्वेशन पुट करूँगी। सो नाउ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट एक्शन इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर टी प्लस 1 प्लस गैमा, और इस जी टी प्लस 1 की जगह मैं क्या लिखूँगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेक्स्ट स्टेट, और ये बाकी अपनी जगह पे where the state is S and the action is A। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। पहले हमने इस रिटर्न को इसमें कन्वर्ट किया और फिर फ्यूचर रिटर्न को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी? ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्यूचर स्टेट। दिस इज तज़मीन ने लास्ट टाइम भी आंसर किया, कोई और आंसर करे। ये क्या चीज़ है? ये नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू है, बिकॉज एस की वैल्यू क्या होती है?
इसके लिए हमने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न एट टी। तो अगर ये भी t+1 हो गया, ये भी s प्राइम हो गया, इट मीन्स कि ये किसकी वैल्यू है, s प्राइम। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, rt+1 एक्सपेक्टेड वैल्यू st इज इक्वल टू s, at इज इक्वल टू a। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, यू कैन सी कि एक स्टेट एक्शन की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये जी इब्राहिम आ रही समझ? इसमें मसला क्या है, मसला इसमें ये है कि बेलमैन इक्वेशन में हमारे पास रिकर्शन थी। रिकर्शन कैसी थी कि रिकर्सिवली कि अगर आपको करंट स्टेट की वैल्यू चाहिए तो आपको उसके लिए फ्यूचर स्टेट की ही वैल्यू चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास वैल्यू है तो दूसरी साइड पे हमारे पास एक्शन और स्टेट की वैल्यू है। मैं चाहती हूँ कि इसकी जगह में मेरे पास क्या हो, एक्शन और स्टेट की वैल्यू हो, सिर्फ स्टेट की वैल्यू ना हो। ठीक, अब वो कैसे आएगी हमारे पास? सो इट मीन्स कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gt+1, ये वाली जो है विद द नेक्स्ट स्टेट इज s प्राइम, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, इसकी जगह मुझे ये वैल्यू चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gt+1, जिसमें सिर्फ स्टेट की बात ना हो बल्कि एक्शन की बात भी हो। तो इस चीज़ को मैं इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट करूं? दोनों इक्वल जैसे नहीं हो सकते। ये बता सकता है कि इस इक्वेशन के साथ मैं क्या चीज़ लिखूं कि वो इसमें कन्वर्ट। इसमें मैं हर एक एक्शन को कंसिडर कर रही हूँ इंडिविजुअली, और इसमें ऑलरेडी सारे एक्शन कंसिडर्ड हैं एग्जैक्टली। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर मैं इंडिविजुअल एक्शन को कंसिडर करूँगी तो इट मीन्स कि अगर मैं उसको फिर मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ, पॉलिसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ s प्राइम की बात कर रहे हैं, स्टेट एक्शन की बात नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज हम हर एक्शन की वैल्यू को कंसिडर करके उसकी एवरेज ले रहे हैं, और यहाँ पे हम हर एक्शन की इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे हर एक्शन को इंडिविजुअल बात करूँगी तो इट मीन्स कि फिर मुझे हर एक्शन की कंसिडर करना पड़ेगा। और कैसे कंसिडर करेंगे? अगर मैं हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके उसको सम कर दूँ, ये ऐसी ही है। इस वैल्यू में इस एक्शन और इस एक्शन तीनों को कंसिडर किया गया है। तो अगर मेरे पास इस एक्शन की वैल्यू है और इसकी भी है और इसकी भी है, तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ और उनको ऐड कर लूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी ना। आ रही समझ या नहीं आ रही? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम स्टेट एक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं कि एक स्टेट में एक एक्शन कितना अच्छा कितना बुरा है, लेकिन उसकी जो इक्वेशन आ रही है उसमें जो टर्म यूज़ हो रही है वो सिर्फ स्टेट की वैल्यूज हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह स्टेट की जो बेलमैन इक्वेशन थी ये वाली, उसमें अगर एक स्टेट की वैल्यू चाहिए तो मैं फ्यूचर स्टेट की वैल्यू ही कंसिडर करती थी। तो इधर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन हो कि अगर लेफ्ट साइड पे मेरे पास स्टेट एक्शन की वैल्यू हो तो राइट साइड में मेरे पास स्टेट एक्शन की वैल्यू हो। यानी इस वी पाई की जगह मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आ जाए क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम आ जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है क्या? वी पाई एस प्राइम। ठीक, ये हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे ये आ जाए, लेकिन वो कैसे आएगा? ये किस इक्वेशन से आया था? इस इक्वेशन से आया था। ठीक, ये हमने लेफ्ट साइड पे लिखा। और ये कहाँ से आ सकता है? ये इस इक्वेशन से आ सकता है। यही है ना, देखें हमने क्या किया था, क्यू पाई एस ए क्या चीज़ है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस एक्शन ए। तो अगर मैंने एस प्राइम ए प्राइम की क्यू पाई वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी प्लस वन where the state is S prime and the action is A prime. Clear? नहीं, देखें स्टार्ट से करते हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमने वैल्यू ऑफ द स्टेट के लिए बेलमैन इक्वेशन लिख दी है। अब हमें क्या करना है? एक स्टेट में एक एक्शन की वैल्यू क्या है? दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वैल्यू ऑफ द स्टेट आपसे बता दें कि स्टेट ओवरऑल कैसा है, उसमें वो सारे एक्शंस की कॉम्बिनेशन को कंसिडर करके हमने वो वैल्यू निकाली है। लेकिन अब हम हर इंडिविजुअल एक्शन को देख रहे हैं कि हर इंडिविजुअल एक्शन कितना अच्छा कितना बुरा है। ठीक, तो
दिस जिस तरह के स्टेट की वैल्यू के लिए हमने कहा था कि इट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, इस तरह स्टेट एक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस, लेकिन एक एक्शन को हमने फिक्स कर लिया है, दिस इज नाउ क्यू पाई एस ए। फिर हमने जी टी को इससे रिप्लेस कर लिया, जैसे हमने उसमें किया था, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इससे हमारे पास वी पाई एस प्राइम आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टेट एक्शन की वैल्यू को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टेट, हमें इस जगह पे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम चाहिए, मुझे वी पाई एस प्राइम नहीं चाहिए। और अगर मुझे क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम चाहिए तो अगर क्यू पाई एस ए जो है अगर वो ये है तो फिर क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम क्या होगा, जी टी की जगह पे जी टी प्लस वन आ जाएगा, एस टी की जगह पे एस टी प्लस वन आ जाएगा और ए टी की जगह पे ए टी प्लस वन आ जाएगा। जी इसमें आप ये स्टेट एस में आप एक्शन ए लिया, Yes. फिर आप एस प्राइम में चले गए, ये आपका अभी एस प्राइम में मैं गई नहीं हूँ, अभी मैंने एक्शन ए लिया है और ए से एस प्राइम की डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक्शन कितना अच्छा कितना बुरा है कि हर एस प्राइम से जो मेरे पास रिटर्न आएगा उसकी मैं एवरेज लूँगी। ठीक, ए प्लस वन जो आपने आपके जो वही लगी Yes. ये तो आप ऐसे कह रही कि एस प्राइम में इसके बाद में हम एक्शन निकालेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, यस मैं इसका क्या मतलब है कि एस प्राइम में ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी और वो हमें क्यों चाहिए, बिकॉज हमने कहा है जैसे कि वैल्यू ऑफ द स्टेट के लिए हमने क्या कहा था कि अगर मैंने इस स्टेट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे फ्यूचर स्टेट की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस तरह अगर मैंने इस एक्शन की वैल्यू निकालनी है तो फिर मुझे फ्यूचर एस प्राइम और ए प्राइम पता होना चाहिए। ठीक, तो उसी की हम बात करें कि मैं यहाँ पे फ्यूचर स्टेट की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फ्यूचर स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक, और वो कहाँ से आएगी, वो मेरे पास इस इक्वेशन से आएगी, लेकिन मेरे पास इक्वेशन असल में कौन सी है, वो तो वैल्यू वाली है, ये इक्वेशन है ना। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिलहाल मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन में ये वाली चीज़ आ जाए, बिकॉज ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, ये है आपके पास क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम, मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये चीज़ क्या है, ये है वैल्यू ऑफ एस प्राइम, मुझे वैल्यू ऑफ एस प्राइम नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अगर तो मुझे हर एक्शन की वैल्यू पता है तो हर एक्शन की वैल्यू को अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करूं तो मुझे वैल्यू ऑफ द स्टेट पता चल जाएगी ना। ठीक, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे इसको फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, पाई ऑफ ए गिवन एस, और ये खुद क्या है, दिस इज क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम। तो इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास बेलमैन इक्वेशन फॉर द स्टेट एक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू पाई एस ए इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रिटर्न प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इसकी जगह पे क्या आ गया, ये वाली चीज़ आ गई है। ठीक, मैं बताती हूँ, देखें ये कोई आपको ये कह रही है कि एक स्टेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हर एक स्टेट, एक न्यू स्टेट, ये तो एस प्राइम की बात कर रहे हैं, अगर एस प्राइम की वैल्यू होगी वो क्या होगी कि उस एस प्राइम में हर एक्शन की वैल्यू और फिर हर एक्शन को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे तो आपके पास एस प्राइम की वैल्यू आएगी। ये ऐसे है कि अगर आप एस प्राइम में हैं और आपके पास डिफरेंट एक्शंस हैं तो एस प्राइम की वैल्यू क्या होगी, हर एक्शन की वैल्यू और फिर हर एक्शन की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास एस प्राइम की वैल्यू आएगी। ठीक, अच्छा इसको अगर मैं एस प्राइम की जगह एस की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ अ स्टेट इज सिंपली व्हाट, उस स्टेट में जितनी भी एक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये ऐसी चीज़ बन गई। अच्छा तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, हमने सिंपली वी पाई एस प्राइम की जगह पे क्या पुट कर लिया, अब ये पुट करेंगे, और ये बाकी चीज़ क्या लिखी हुई है, वेयर द स्टेट इज एस एंड द एक्शन इज ए। अब एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा,
सम करेंगे प्रोबेबिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, क्या हम एक्शन की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे हर एक्शन की? देखें यहाँ पे जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे थे, तो हम हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने एक्शन फिक्स कर लिया है, सिर्फ एक एक्शन की बात करेंगे। इट मीन्स कि ये वाला जो टर्म है ये अब 1 हो गया है, हम एक एक्शन को कंसिडर करेंगे, तो बाकी क्या टर्म्स रह गए हैं? देन यू हैव टू आइट्रेट ओवर आर एस प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, ठीक, और फिर मल्टीप्लाई किसे करेंगे? रिवॉर्ड प्लस क्या चीज़ है ये क्या है? ये वाली वैल्यू। सो ए पाई ऑफ ए गिवन एस क्यू पाई एस प्राइम ए प्राइम, दिस इज द इक्वेशन फॉर क्यू पाई एस ए, ठीक। तो बेसिकली इक्वेशन आपको क्या बता रहा है कि किसी भी स्टेट में किसी भी एक्शन की वैल्यू क्या होती है कि वो एक्शन लेके आपके पास एस प्राइम और आर की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सबको आप कंसिडर करें। हमने स्टेट और एक्शन फिक्स किया हुआ है ना, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि जब स्टेट और एक्शन फिक्स करें तो फिर भी आपके पास एस प्राइम और आर की डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकती हैं, तो उन प्रॉबिलिटीज़ को तो हमने कंसिडर करना है, और हर प्रॉबिलिटी को कंसिडर करके फिर जो हमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है प्लस फ्यूचर स्टेट फ्यूचर एक्शन की वैल्यू को कंसिडर करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक्शन की वैल्यू के लिए। तो अब आपने करना क्या है घर में जाके, कि जो एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी वो 4 स्टेट्स वाली जिसकी वैल्यू निकाली थी, अब आपने उन चारों स्टेट में हर एक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ दिस इज बेलमैन्स इक्वेशन फॉर व्हाट? स्टेट एक्शन वैल्यू। यहाँ तक स्टॉप कर लेते मेरे ख्याल से। अभी तो इस पूरे लेक्चर में जो नई चीज़ हमने डिस्कस की है वो ये आखिर की 10-15 मिनट ही है।